पिछले एपिसोड में आपने देखा बाजा के हिंदुस्तानी गाने से पार्टी में एक नई जान आ जाती है और सारे लोग थिरक थिरक कर नाचने लगते हैं। इसी बीच इकबाल की नज़र शराब के नशे में चूर नारंगी पर पड़ती है और उसे देखकर उसकी नीयत खराब होने लगती है। वो शक्ति से अपना नापाक इरादा शेयर करते हुए ये कहता है कि नारंगी को उठा के आज की रात को रंगीन किया जाए। उसकी इस गिरी हुई सोच को पीछे खड़ा खोखुंदा सुन लेता। अगले ही पल खोखुंदा इस बात को विक्रम को बताता है और फिर विक्रम कबीर और अभय को। ये सारा खेला बाजा के गाना गाने के बीच चल रहा होता है। प्लान बन जाता है और हमारे तीनों हिंदुस्तानी वीर बाजा के हाथ से माइक लेकर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि वो इकबाल और शक्ति के साथ पंजा लड़ाएंगे। जो भी हारेगा उसे शराब की पूरी बोतल को एक ही सांस में पीना होगा। इकबाल और शक्ति को तो उनका काम आसान होता दिखाई देता है। वो उन्हें हराकर पूरी बोतल पिलाकर नारंगी को बिना किसी रोक टोक के उठा ले जा सकते हैं। वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पासा उल्टा पड़ जाता है और इकबाल अभय से हार जाता है। वो शराब की बोतल पीकर अगले ही पल जमीन पर गिरा पड़ा होता है। शक्ति थोड़ी चालाकी दिखाकर खेल में कुछ फेर बदल करके जीतने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वो भी शराब में चूर इकबाल के बगल में गिरा पड़ा मिलता है। विक्रम, अभय, कबीर और संग्राम सिंह के बीच उसूलों और आदर्शों को लेकर बड़ी बहस होती है। उन तीनों का मानना और अटूट विश्वास है कि उस पर चल के ना तो कुछ हासिल हुआ है और ना ही कुछ होगा। उनका यकीन है जो जिंदगी वो जी रहे हैं वो गुलामी से कम नहीं। संग्राम सिंह उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक कर अपने आप से पूछने को कहते हैं कि उन्होंने खुद इस देश के लिए क्या किया है। देशवासियों के नाम संग्राम सिंह का ये एक पैगाम है। देश को कोसना बहुत आसान है, देश को संवारना ही मुश्किल है। कभी देश को खुद से आगे करके चलो, फिर देखो देश तुम्हारे लिए क्या करता। मान जाओ साहब, मान जाओ। डंडा पीर मुश्तंदों का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये देश है ना, भूतों की मुट्ठी में कैद हो गया है और अगर आप आजादी चाहते हैं तो लातों से बात कीजिए। दूसरों के गिरेबान में हाथ डालने से पहले जरा अपना गिरेबान भी तो टटोलो। किसने जाने दिया देश को भूतों की मुट्ठी में? बात बात पर देश को कोसते हो। तुमने क्या किया है देश के वास्ते? अरे कैसा बात करता है साहब, अपन क्या कर सकते हैं देश के वास्ते? सब कुछ कर सकते हो तुम। हाथ पर हाथ रखकर शिकायत करने की बजाय देश की उन्नति के लिए कुछ करो। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा भी नहीं, रहने को घरवा नहीं। अरे ये देश हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश की। तुम्हारी जिम्मेदारी है देश। अरे साहब, तुम इतना समझदार आदमी अगर ऐसा बात करता है, अंडा मुर्गी की जिम्मेदारी है या मुर्गी अंडे की? अच्छा, माँ बच्चे की जिम्मेदारी है या बच्चा माँ की? ये मातृभूमि है हमार, हम बच्चा हुई का। ये हम का संभालना चाहिए कि हम ही का संभाले? देश देशवासियों की जिम्मेदारी होता है। तुम्हारी बस्ती के पास एक बाग है, कभी देखा उसे? देखा है। उस बाग को बाग किसने बनाया? माली ने। तो फिर माली बाग की जिम्मेदारी हुआ या बाग माली की? बोलो। माली बाग की तरफ से लापरवाह हो जाए तो उस बाग का क्या हाल होगा? जंगल बन जाएगा जंगल। हमारा देश एक बाग है और हर नागरिक उसका माली। देश के दुश्मन इस बाग को उजाड़ने में लगे हुए हैं और तुम सब दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो और शिकायत कर रहे हो कि बाग तुम्हें फूल नहीं देता, खुशबू नहीं देता। अरे अकल के दुश्मनों,
पौधों को खाद नहीं दोगे, सींचोगे नहीं, पानी नहीं दोगे तो खुशबू आएगी कहां से, फल आएंगे कहां से? गुस्सा अकल का दुश्मन होता है जो सिर्फ बर्बाद करना जानता है। आज से अपने आप को माली समझो, शिकवा शिकायत खुद ब खुद दूर हो जाएगा। बच्चों, हमारे अंदर का बसा हुआ भगवान, जिसे हम विवेक कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, जो हमें अंधेरों में रोशनी देता है, प्रकाश देता है, उस विवेक को कभी मरने मत दो, उसे जगाए रखो और उस विवेक से दूसरों के अंधेरों को उजालों में बदलने की कोशिश करो। दुर्गा दुर्गा दुर्गा, मारो तुम ही जानो। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है गोगंदा? अरे माँ काली का आशीर्वाद, मेरी बेटी की हुआ से तारा, मैं नाना बन गया, नाना। इतनी खुशी के बाद और मुंह मीठा भी नहीं? करेगा वापस आके तुम लोगों को सबको रसगुल्ला खिलाएगा। अच्छा हम चलते। कहो तो स्टेशन छोड़ने आ जाए। अरे नहीं, ऑटो मिलेगा ना। हाँ तुम जाओ। अच्छा सबको बोल देना। हाँ अच्छा। अरे कौन है भाई? है क्या एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हो गया? हाँ, किसका? खोखंदा का। कोकंदा का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, क्या है? एक ट्रक ने उन्हें उड़ा दिया। अरे क्या? कल अंकल ये एक्सीडेंट नहीं है तो बल्कि जफर सुपारी के आदमी ने उन्हें जानबूझ के ट्रक से उड़ा दिया है। ए मैन, तुम ऐसा गारंटी के साथ कैसा बोलता है कि जफर के आदमी ने उसको उड़ाया? क्योंकि उस रात जफर सुपारी का जो आदमी खोखंदा को अपने साथ ले जाने आया था, उसी आदमी को मैंने ट्रक में भागते हुए देखा है। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। खोकंदा किधर है? खोखंदा को बस्ती वाले अस्पताल ले गए। तुम ऐसा करो, तुम जाओ अस्पताल जाओ, तुम जाओ। ठीक, मैं अभी आया। सेठ भूरेलाल, तुम्हारा काम हो गया है। चाहो तो कल सुबह के अखबार में पढ़ लेना। तुमने हमें 2 पेटी एडवांस भेजा था, बाकी का 3 पेटी तैयार रखना, हमारा आदमी आके ले जाएगा। बेनोई जी, उस बंगाली को मैंने ट्रक से उड़ा दिया है, मगर लगता है वो मरा नहीं है। क्या? बस्ती वाले से उठाकर हॉस्पिटल ले गए हैं। अबे गधे, मैंने तुझे उसे ऊपर भेजने के लिए भेजा था कि अस्पताल पहुंचाने के लिए? याद रख, अगर वो बच गया ना तो समझ ले तू गया। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? हाँ, एक सरदार ने देखा था। इससे पहले कि मुझे पकड़ा मैं भाग गया। गधे, तूने जिंदगी में कभी कोई काम ठीक से किया है? तेरी खोपड़ी के बाहर भी कुछ नहीं, अंदर भी कुछ नहीं है क्या? कसम खुदा की, मेरा सब बैरल पोस्ट करके समझा? इकबाल, इससे पहले कि ये हमें ले डूबे,
इसे बावर्ची खाने में किसी काम पे लगा दे। ठीक है जी हाँ बॉस। अरे साहब बारह साहब, साहब बारह साहब। साहब बस्ती खाली रही तो हस्ती खाली, खल्लास। क्या बात है पास्कल, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुम पूछता है चिल्ला क्यों रहा है? अरे इमरजेंसी लग गया साहब, इमरजेंसी लग गया। इमरजेंसी? कैसा इमरजेंसी पास्कल? अरे साहब वो गुंडा लोग अपना गेम शुरू किया साहब। गेम चालू? हाँ साहब, कबूतरों में बिल्ली छोड़ दिया साहब। वो अपना एक कबूतर, वो बंगाली बाबू, वो साहब उसका मुंडी घुमा दिया, वो कटिया पकड़ लिया है अस्पताल में। कौन? वो खोगंदा? हाँ साहब। क्या हुआ उसको? अरे ये बिल्डर लोग ने उसको खरीदना चाहा, वो बस्ती वालों के खिलाफ, वो नहीं माना तो उसको उड़ा दिया ट्रक से ये लोगों ने। मगर तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि ये काम उन्होंने ही किया है? अरे साहब तुम इतना समझदार आदमी, लेकिन तुम आज का दुनिया नहीं समझा साहब, बिल्कुल नहीं समझा। अरे कैप्टन हम तुमको बताता है ये लोग कैसा, गुंडा लोग कैसा गेम बजाता है, हम तुमको बताता है। किसी को टपकाना हो, लूट मार करना हो, बस्ती जलाना हो तो आजू बाजू का पुलिस स्टेशन का सब टेलीफोन कट, वो रिसीवर खुंटी से नीचे सब एंगेज मिलेगा, सब सेटिंग। फिर कोर्ट कचहरी में पहला 2-3 दिन छुट्टी होएगा। अरे ये लोग अपना खुद का वास्ते वो क्या बोलता है, वो एंटीसिपेट बेल वो पहले ही लेके रखेंगे एडवांस में। नहीं पास्कल, पुलिस और कानून के बारे में तुम लोगों को बहुत गलतफहमी है। 1-2 फल सड़ जाने से पूरा दरख्त नहीं चढ़ जाता। अरे नहीं कैप्टन, तुम नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तुम। और एक दिन हमारा गरीब का बस्ती ऐसा साफ हो जाएगा, हम गरीब फुटपाथ पर आएगा, पुलिस पे जाएगा तो रिजल्ट 0, कोर्ट में जाएगा तो पहला वकील लोग खाल खींचेगा, गरीब का खून चूसेगा, फिर डेट पढ़ना चालू, डेट पढ़ते पढ़ते बच्चा जवान हो जाएगा, जवान बूढ़ा और बूढ़ा ऊपर, फिर भी केस का लस नहीं होगा साहब। अरे गारंटी साहब, तुम कानून को मानता है ना, तुम एक नया कानून निकालो साहब, नया कानून निकालो। ये गरीब है ना, ये गरीब झोपड़ा नहीं बांधने का, शादी नहीं करने का, बच्चा नहीं पैदा करने का, जिंदा नहीं रहने का, नया कानून निकालो। गरीबी नहीं साहब, तुम गरीब को चटाओ, खत्म करो सबको। नहीं तो क्या है, ये गरीब का भेजा कभी घूम गया ना, अक्का दुनिया को उल्टा पुल्टा करेगा, अक्का दुनिया को। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।